बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना तर्जुमान, आपकी पहचान। ये तेरा हाफिज कलाम से हम सब दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। हर शख्स को झुकाना आसान नहीं है, हर शख्स को झुकाना आसान नहीं है। हर जात जाके जो उसका तो ईमान, हर जात जाके जो उसका ईमान है, बदलेगा ये ज़माना ताखीर से सही, बदलेगा ये ज़माना ताखीर से सही। हरगिज़ बदलने वाला कुरान, हरगिज़ बदलने वाला कुरान नहीं है। हज़रात, आप लोग जानते हैं, हमने जब से बहुत सवाल देखा है कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में महफिलें मुनक्कद होते रहते। इसके कितने फायदे हैं। आज अगर मैं दो चार लफ्ज़ ना तो के लिख पा रहा हूं, ये जज्बा उनका मिलाद से आप समझा है। मेरे अंदर जो भी जानकारियां मज़हब को लेकर है, कई सारी बातें मिलाद से बैठ हमारे मौलाना जो आते थे मजलिस में पढ़ा सीरत नबी पढ़े, सीरत रसूल पढ़ी जाती, उससे जो है हमें जानने को आजकल मजलिस के रिवाज आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। लोगों के पास वक्त नहीं है कि बैठ के मजलिस सुने। जो करवाते हैं वो भी चाहिए मिला और हमारा जो बरसों से चला आ रहा रिवाज सिर्फ रिवाज के रहे और लोगों को बुलाए उस रिवाज निभा रहे। मैं चाहता हूँ हमारे इस महफिल में जो भी इस जानकारी रहती है, नाट या मंगलवती व्यवस्था सुनाने से अगर एक छोटा सा वाक्य दोस्ता अपने ज़हन में जोड़ी हो, क्योंकि दोस्ता वाक्य कभी नहीं, आप जरूर यहाँ बहस करें। मैं बताना चाहूंगा अपने नाज़रीन कराम के लिए कि हज़रत दोस्त के वाले नाम हज़रत मूसा जंगी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी वालिदा सैयदा उम्मत बिनते सैयद सुमई रज़ियल्लाहु अन्हा। वाली जानी हसनी सैयद है,
और वाले हुसैनी सैयद है, यानी वो हसनी हुसैनी सैयद है। आप 570 हिजरी मुताबिक 1170 ईस्वी 28 मार्च एकम रमजान के दिन जिलान में पैदा हुआ। जबरदस्त जानकारी। आइए उस वाक्य को दोहराना चाहता हूं जिस बात पर वलियों का सुल्तान बताया है, वो आला मकाम कैसे पहुंचे, ऐसा निराला किस घर में पैदा हो सकता है। तो बीज ऐसा होना चाहिए, मिट्टी ऐसे होनी चाहिए, तभी वो घर ऐसा होता है जिसमें फल ऐसे पैदा होता है। मूसा यानी वालिद उनके लगभग 8 साल तक रही। आप किसी दरिया के किनारे टहल रहे, भूख की लगी हुई थी, इतने में दरिया उन्होंने वो सेब उठाया और उसके बाद उस 8-10 साल के बच्चे के जहन में बात आता कि मैं ये सेब किसका है, मुझे पता नहीं। उससे मैंने इजाजत दी और मैंने मांग लिया, क्या ये जायज है? उनका जहन कहने लगे शायद ये नहीं है। तो नदी के बहाव दूसरी नदी इधर से नदी बहती है, उस तरफ चलने लगे। हो सकते हैं इधर आसपास में कहीं सेब का बाग हो और वहां से बहता हुआ इधर आगे और चलो मैं उस बाग मालिक से माफी मांगता और अगर वो चाहे तो उजरत अगर मेरे पास हो तो मैं उजरत दे सकता हूँ या मजदूरी करके मैं चुका दूंगा। तो चलते हुए जब वो जबान पहुंचते हैं वहां पे पहुंच कर वो दरिया देखते हैं और उस बाग का मालिक से मुलाकात होती है। तो अपना मुद्दा बयान करके मैंने एक सेब जो दरिया में बह रहा है मैंने उसे उठा के खा लिया है, मुझे ये आपकी बात का फल है। तो आप या तो मुझे माफ कर दीजिए, इजाजत दीजिए, ठीक है आपने खा लिया, या फिर इससे उजरत ले लीजिए। तो वो बात के मालिक कोई मामूली इंसान नहीं, वो भी अल्लाह के वली थे जनाब सैयद अब्दुल्लाह सुमई। उन्होंने कहा ये है अपने ज़हन में उन्होंने सोचा कि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि कोई दरिया से आगे उसके लिए जो है उससे जो है पेश करे या माजरत तलब करे, कुछ तो है। वो समझ गए कि मामूली बच्चा तो है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतने आसानी से मेरे फल के लिए माफ कर दूं, आप देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा मेरे बाप ने 12 साल कीमत करनी होगी। इतना लंबा मुद्दा बिल्कुल खंडर से कबूल कर लिया और बात है वो सब एक शर्त ये है कि मेरे
और जब आप अलग लगा साहब मैं दूसरा सर सामने रखा। जब 12 साल पूरे मुकम्मल हो गए तो उन्होंने कहा कि 12 साल मुकम्मल हो गया, आप दूसरे से बता दीजिए। तो उन्होंने कहा आपको मेरी बेटी से जो है निकाह दिला देना, लेकिन बेटी ऐसी है वो पैर से हिंदी है, हाथ से अंधी है, आँख से अंधी है, मुंह से गूंगी है, कान से बहरी है। कुर्बान जाइए। और ये हमारे दिल में यूं ही नहीं है। उन्होंने उसे भी कबूल कर लिया, निकाह का रस्म पूरा किया और सभी उसी में वो पहुंचे कमरे और अस्सलाम वालेकुम कहा। तो जो वो खड़ी हो गई और वालेकुम सलाम बिल्कुल सुरीली आवाज और साफ आवाज जवाब देती है। तो ये जो है बाहर और बाहर उनके ससुर वो खड़े उनको पता था कि क्या हो रहा आपकी बेटी मुंह से गूंगी है, पैर से खड़ी है और बहुत सारे लेकिन वो तो खड़ी पैर से खड़ी तंदुरुस्त और जुबान से साफ मेरे सलाम का जवाब कहते हैं। मैंने उसे पैर से इसलिए कहा कि वो मेरे बिना इधर से कदम कभी बढ़ा नहीं करने लगा। उसने कोई गलत काम अपने हाथों से नहीं किया है, मैंने उंगली कहा। उसने कोई गलत अल्फाज अपने ज़बान से नहीं कहा, इसलिए मैंने उसे गूंगी कहा। उसने किसी अपने आगे से देखा नहीं, इसलिए मैंने उसे आँख से अंधी कहा और उसने कोई अपने कानों से सुना नहीं, इसलिए मैंने उसे बहरी कहा। ये दोनों वाली और वालिदा किरदार अब इनके किरदार जानने के बाद अब हमें कोई तारीफ नहीं होनी चाहिए कि कैसे ही उन्हें औलाद हो सकते। आइए आज मैंने इरादा डाला है कि एक कलाम सुनने के बाद ये थोड़ा लंबा लेकिन इसके बाद छोटे वाक्य इसी तरह के निजाम के अंजाम मैं